of our differential equation. बच्चे बिफोर आई स्टार्ट विद डिफरेंशियल इक्वेशंस, आपको ना एक एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक डेरिवेटिव के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वो ये थी कि व्हेन आई एम डीलिंग विद e पावर x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? e पावर x। व्हेन आई एम डील विद log x, इसके डेरिवेटिव को हम जनरली क्या लिखते हैं? 1 अपॉन x। एंड व्हेन आई एम डीलिंग विद a पावर x, तो हम जनरली उसके डेरिवेटिव को क्या लिखते हैं? a पावर x इनटू log। एंड इनमें भी हम चेन रूल क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। अब जो मैं आज आपके साथ क्वेश्चन करने जा रहा हूं, इसको हम बोलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। जैसे आप देख रहे होंगे कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का मतलब बच्चे ये हुआ, ठीक, कि हम इन क्वेश्चंस में लॉग को क्या करें? यूटिलाइज करें। ओके, देखिए कैसे। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन की जो वैल्यूज बन रही हैं, जिन क्वेश्चंस की वैल्यूज को हम यहाँ पे डिस्कस करें, तो देखिए जनरली हमारे पास क्वेश्चन क्या होते हैं? या तो ये क्वेश्चन होता है कि x की पावर 4 का डेरिवेटिव और 4 पावर x का डेरिवेटिव और 4 पावर 4 का डेरिवेटिव और x पावर x का डेरिवेटिव। तो हम फोर टाइप से किसी क्वेश्चंस को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। एंड द फर्स्ट काइंड विच वी विल फॉलो इज वेरिएबल पावर कांस्टेंट। और मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि इसको हम किस तरह से लिखते हैं, 4x3। अगर विद रिस्पेक्ट टू क्या करूं? x करूं। नाउ आई कम टू दिस वन, 4 पावर x। अभी अभी फॉर्मूला हुआ कांस्टेंट पावर वेरिएबल। तो इफ आई वांट टू डिफरेंशिएट इट, तो मैं इसको जनरली लिख देता हूं 4 पावर x log 4। ओके, नाउ इफ आई कम टू द थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में ये होता है बच्चे 4 पावर 4 टोटली कांस्टेंट वैल्यूज, और कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। चेक कीजिए, 4x3 4 पावर x log 4 0। अब लास्ट में मेरे पास क्या बचा? x पावर x मीन्स टू से वेरिएबल पावर वेरिएबल। और इसके लिए मैं स्पेसिफिकली जिस मेथड को यूज करूंगा, दैट इज कॉल्ड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। बट बिफोर आई स्टार्ट लॉगरिथमिक डेरिवेटिव, बच्चे आपको एक चीज पे फोकस करना होगा कि आपको लॉग के कुछ बेसिक रूल्स पता होने चाहिए कि log a into b कैन बी रिटन एज log a plus log b, log a over b can be written as log a minus log b, log a power b can be written as b। तो ये हमारे पास हमारे कुछ क्या है, क्वेश्चंस के पार्ट हैं, जिनको हम यहाँ पे क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। और लॉग में इस तरह का कोई भी फ्रेम नहीं होता कि log a प्लस b कैन बी रिटन एज ये log a प्लस log b, क्योंकि हम इनमें जनरली गलती करते हैं। अब देखिए, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाई वी आर नॉट यूजिंग लॉगरिथमिक डेरिवेटिव हियर। देखो, ये तो लॉग के साथ हो ही सकते हैं तीनों ऑप्शंस, बट फोर्थ वाला स्पेसिफिकली किसके साथ होगा? लॉग के साथ ही होगा। अब चेक कीजिए कैसे। मैं इसकी दो स्टेप्स करूंगा बच्चे, दोनों में से जो आपको पसंद होए तो आपने वो रख लेना। तो टू टाइप से हम इस डिफरेंशिएशन को परफॉर्म करते हैं। चेक कीजिए कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको कहा गया x पावर x, तो मैं जनरली इसको सपोज कर लेता हूं कि लेट इट बी इक्वल टू y, टेकिंग log, तो ये क्या हो जाएगा? log y
log x पावर x। मैंने ये किया है बच्चे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, और दोनों को log की फॉर्म में लेने के बाद ही हम आगे चलते हैं। देखिए log y इज इक्वल टू x log x। अब देखिए log y कैन बी टेकन एज 1/y। डिफरेंशिएशन करने लग गए बच्चों, एंड further derivative of y is equal to dy upon dx. Here I am writing differentiating both side with respect to x. पहले log का किया 1/y, फिर y का किया dy upon dx, and on this side two terms are there, x and log x, so I can write x as it is, log x 1 by x का derivative 1, log x as it is. In the next step I can write dy upon dx, cross that y, now put the value of y, which is equal to ये हमारे पास किस चीज की वैल्यू है बच्चों, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का फॉर्मेशन है। ओके, और इसमें एक स्पेशलिटी ये होती है कि जिस टर्म का आप डेरिवेटिव कर रहे हैं वो आपको एक बार आंसर में जरूर दिखेगी उसी फॉर्म में। अब एक दूसरी फॉर्म देखिए, कई स्टूडेंट उसको कहते हैं कि नहीं सर हम इसको लॉग वगैरह नहीं लेंगे, हम इसका एक और तरीका है, और वो है ये कि अगर आप किसी क्वेश्चन को e पावर log x लिखते हैं तो जनरली उसको कैंसिल करके वो वैल्यू किसकी इक्वल आ जाए, x की। ठीक, मैं इसी क्वेश्चन का यूटिलाइजेशन करूंगा कि इफ यू हैव x पावर x, तो आप उसको ये लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब आ जाइए, मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं, इस यहां पे फॉर्मेशन लगाइए e की पावर x log x, ये जो पावर में x था वो फ्रंट पे आ गया, कोई log नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, बस ये क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो गया। चेक कीजिए, dy अपॉन dx डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। अब चेक कीजिए e क्या आ जाएगा, e की पावर x log x। ओके, अब चेन रूल चलना है, x log x पे चेन रूल लगाइए, तो इट बिकम्स x log x का 1 by x का 1 इंटू log x, तो यू विल फाइंड इट। अब देखिए इस टर्म को ये लिखा जा सकता है, इसको ये लिखा जा सकता है, और अल्टीमेटली इसको x की पावर क्या लिखा जा सकता है, x। तो आई कैन राइट इट एज x पावर x 1 प्लस log x। नाउ इट विल अप टू यू कि आप टेकिंग log ऑन बोथ साइड से करना चाहेंगे या इस फॉर्मेशन से करना चाहेंगे। मैंने दोनों टाइप से इस क्वेश्चन का क्या बना दिया, फॉर्मेशन बना दिया। अब अच्छा, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या सर हम नॉर्मल क्वेश्चंस में नहीं लगा सकते? बिल्कुल। अब देखिए मैंने अभी अभी क्वेश्चन किया x पावर 4, चलिए हम इसको लॉगरिथमिक से करते हैं। तो जितने भी कॉम्प्लिकेटेड टाइप के क्वेश्चंस होंगे ना, उसको मैं इसी फॉर्मेट से करूंगा। जैसे देखिए टेकिंग y, अब मैं क्या करूंगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log y इज इक्वल टू log x पावर 4। तो here we can write it as 4 log x, log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y, dy अपॉन dx। अब देखिए 4 एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1 by x। नाउ dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4y अपॉन x,
y की वैल्यू फिर से फिल कीजिए, कैंसिल कीजिए, दिस इज योर, गॉट इट। तो हम इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो इट इज अप टू यू, बट व्हाई आई एम नॉट टेकिंग दिस वन, तो ये इस क्वेश्चन के लिए ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो गया। दैट्स व्हाई हम वेरिएबल पावर, वेरिएबल में ही इन क्वेश्चंस को मोस्टली क्या करते हैं, यूज करते हैं। इवन वेरिएबल पावर, वेरिएबल में भी हम इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। हाँ, नॉर्मल क्वेश्चंस में हम कैसे कर सकते हैं, देखिए नॉर्मल क्वेश्चंस, सपोज कीजिए आपके पास एक ये क्वेश्चन आया, बड़ा इंटरेस्टिंग है और आप एंजॉय करेंगे इस क्वेश्चन को। अंडर रूट एक्स प्लस 4 पावर 3/2 ओवर 4x माइनस 3 पावर 4/3 एंड ही इज आस्किंग यू फाइंड द डेरिवेटिव। देखिए जितनी आपके पास कोई लेंथी कॉम्प्लिकेटेड टाइप सी टर्म होगी ना, अगर आप इसको नॉर्मल से करेंगे तो पहले आप अलजेब्रा का सिंपल रूल लगाएंगे, फिर आप उसमें दूसरे तरह के रूल्स को फॉलो करेंगे, तो इट विल टेक अ टाइम। अब लॉगरिथमिक से देखिए ये क्वेश्चन कितना इजी बनेगा। व्हाट आई कैन डू, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो गया लॉग, और इस तरफ भी क्या हो गया, लॉग, log y, ओके। देखिए दिस इज a, this is full term is b, and this is full term, this full term is c, so I can write it as log a plus log b minus log c, गॉट इट। अब आ जाइए नेक्स्ट अचीवमेंट क्या होगी इसमें, ये पावर होती है बच्चे 1/2, तो log की नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज 1/2 log x प्लस 3/2 log of x plus 4 minus 4/3 log of 4x minus 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, टेक द डेरिवेटिव ऑफ ऑल साइड्स। log y का क्या हो जाएगा बच्चे, 1/y dy/dx हो गया। अब चलते हैं 1/2 log x का डेरिवेटिव हम क्या, 1/x, 3/2 log of x plus 4 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x plus 4 minus 4/3 एंड log of 4x minus 3 का डेरिवेटिव क्या होता है, 4x minus 3 into चेक हो गया। अब इन क्वेश्चंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, y के साथ, और ये लीजिए आपका डेरिवेटिव क्या है, रेडी है। क्या हो जाएगा, रेडी, dy/dx, y की वैल्यू पुट अप कर दीजिए बच्चे जो ओरिजिनल है, और इसको थोड़ा सा सेटअप कर दीजिए, 1/2x 3/2x प्लस 8, 2 आप कॉमन भी कर सकते हैं, -16/3 4x minus 3, और यहाँ y की वैल्यू, y वो जो आपकी क्या है, ओरिजिनल टर्म। और देखिए हमने कितना इजीली इस क्वेश्चन का क्या बना लिया, डेरिवेटिव बना लिया विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम, हो जाएगा। तो लॉगरिथमिक आपकी इस तरह से भी क्या करता है, हेल्प करता है कि जितने कॉम्प्लिकेटेड टाइप के क्वेश्चंस होंगे उनको हम यहाँ पे इजीली क्या कर सकते हैं,
सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे इम्प्लिसिट में आ रहा हूं, एक क्वेश्चन मेरे पास, एक क्वेश्चन दिया गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। अब मैं दो क्वेश्चंस करूंगा बच्चे, दोनों को बड़े ध्यान से देखिए। cos x power y and cos y power x, and now I'm going to find the derivative। एक चीज चेक कर सकते हैं आप कि इन द नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि वेरिएबल पावर वेरिएबल है एंड दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट बिकॉज y एंड x एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, तो इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। बट मैं क्योंकि इन क्वेश्चंस में डायरेक्टली क्या कर सकता हूं, लॉग ले सकता हूं, तो आई विल राइट इट एज log ऑफ cos x power y log of cos y power x। ठीक, अब क्या होने जा रहा है, y log of cos x x log of cos y। आई थिंक आप समझ गए होंगे। पावर ऑन द फ्रंट फेस, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x हो गया बच्चे। करते हैं हम, y का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx एंड log of cos x as is प्लस y as it is log of cos x का क्या होगा, 1 अपॉन log का cos x, और cos x का क्या होगा बच्चे, माइनस साइन x। नेक्स्ट x का डेरिवेटिव 1 log of cos y as it is प्लस x as it is log of cos y को क्या लिखूंगा, 1 अपॉन cos y एंड cos y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। तो नाउ यू कैन सी योर क्वेश्चन कि हाउ वी विल सॉर्ट इट आउट। देखिए डेरिवेटिव इज कंप्लीट। अब आपका सिंपल सा फॉर्मेशन होता है, टेकिंग dy अपॉन dx टर्म ऑन सिंगल साइड एंड ऑल अदर टर्म्स ऑन अदर साइड। तो आपके पास इस क्वेश्चन की फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, dy अपॉन dx here is log cos x माइनस x अपॉन क्या होगा, cos y, and on the right hand side log cos y minus y tan x। So what you will find out the value of dy upon dx। तो ये हमारे पास इम्प्लिसिट इसकी एक फॉर्मेशन है। अब मैं जो क्वेश्चंस ले रहा हूं बच्चे, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, वो ये देखिए, ये तो आप फाइंड आउट कर लेंगे आई थिंक। अब जिस क्वेश्चन को मैं अभी डील करूंगा जिसमें स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, मैं बोल रहा हूं वो ये है बच्चे कि व्हेन समबडी आस्क यू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x पावर 10x प्लस sin x पावर cos x। फिर से देख लीजिए, x पावर क्या होगा 10x एंड नेक्स्ट क्या है, sin x पावर cos x। अब क्या होता है कि जब कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता है तो उसको पता चल जाता है कि ये वेरिएबल पावर वेरिएबल है, तो डेफिनेटली ही विल गो फॉर लॉगरिथमिक डेरिवेटिव।
अब उस लॉगरिथमिक डेरिवेटिव में उसको देखना क्या होता है कि क्या मैं उसमें डायरेक्ट लॉग को ऑप्ट कर सकता हूं। अब देखिए इसमें जो मिस्टेक होगी, पहले मैं वही बता रहा हूं। इफ यू टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स तो क्या होगा, log y log of x power tan x and sin x power cos x। बच्चे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ऐसा कोई भी फार्मूला नहीं है, ठीक, जिसमें हम ये कर सके log ऑफ a प्लस बी को आगे एक्सपेंड कर सके। तो ये हमारे पास क्या नहीं है, फिजिबली पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको अंडरटेक नहीं करेंगे। तो फिर करेंगे क्या बच्चे, है तो वेरिएबल पावर वेरिएबल। तो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक दिस वन एज लेट दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू u प्लस, यानी इस पर्टिकुलर टर्म को मैं u सपोज करूंगा और इस पर्टिकुलर टर्म को मैं क्या सपोज करूंगा v। व्हेन आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू dy अपॉन x। अच्छा, अगर आपने पहले की तरह कर दिया ना, आपका आंसर फिर भी सेम आ जाए, बट वो टेक्निकली क्या होगा, एक मिस्टेक होगी जिसको हम du अपॉन dx प्लस dv अपॉन du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। चेक कीजिए, गॉट माय पॉइंट। अब क्या होने जा रहा है, अब हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे नेक्स्ट में, कैसे u को सेपरेटली डेरिवेटिव कीजिए विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, या फिर दूसरा मेथड u कैन बी रिटन एज e पावर log x पावर tan x। तो डेफिनेटली आप du अपॉन क्या फाइंड आउट करेंगे, dx। v को सेपरेट लीजिए, dv अपॉन dx फिर फाइंड आउट कीजिए। अब इन दोनों फ्रेम को, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को यहां सेपरेटली सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ये है इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट मेथड। आई थिंक डेरिवेटिव आप कर लेंगे, क्योंकि हम बार बार उस क्वेश्चन को रिपीट करें तो वो थोड़ा सा जचता नहीं। गॉट इट। तो ये वाली फॉर्मेशन भी हमारे पास क्या है, इस वैल्यू को डिफाइन करने के लिए होनी चाहिए। गॉट इट। और इसको हम क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक डेरिवेटिव। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आपको बता रहा हूं बच्चे, अगर हमें कोई कह देना कि प्रोडक्ट रूल डिफाइन करो डेरिवेटिव में, सपोज करो कोई हमें ये कह दे कि प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ u v and w can be written as u dash vw v dash uw and w dash ub। तो प्रूव करो, ये प्रोडक्ट रूल ही है ना। तो इसको भी हम किसकी हेल्प से प्रूव करते हैं, लॉग की। देखिए कैसे, लेट y इज इक्वल टू u प्लस v एंड w टेकिंग log। तो आई विल राइट इट एज log y log u, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चे, log v एंड log w। log y 1 upon y dy upon dx। फाइंड द डेरिवेटिव 1 upon u u डैश, क्योंकि फर्दर u का x के साथ डेरिवेटिव है। 1 upon v v डैश, 1 upon w w डैश। अब इस y को यहां ले आइए,
y की वैल्यू क्या है u v w, इसको इंटीरियर में मल्टीप्लाई कीजिए बच्चे, u एंड u कैंसिल, तो पहला क्या हो जाएगा v w u डैश, v एंड v कैंसिल, u w v डैश, w एंड w कैंसिल, तो ये आपके पास प्रोडक्ट रूल का क्या हो गया, प्रूफ हो गया, जो हम डेरिवेटिव में आमतौर पर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक, इजी वाले क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं, डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, वो आपको देखना है कि आपने उन क्वेश्चंस को किस तरह से लेके जाना है। अब जैसे मैं बात करूं, जो आपके पास सबसे लेंथीएस्ट क्वेश्चन आपकी बुक का, वो जैसे ही सेड, लेंथी तो नहीं कहूंगा बट फिर भी एक बार देख लीजिएगा, ए पावर एक्स, ई पावर एक्स, ए पावर ए, एक्स पावर ए एंड एक्स पावर एक्स, इसने कहा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस वन। अगर मैं इस क्वेश्चन को आगे मूव ऑन करूं तो देखिए, जब हम इस क्वेश्चन को मूव ऑन कर रहे हैं, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट टास्क भी नहीं है, तो ए पावर एक्स का डेरिवेटिव करना, ई पावर एक्स का, ए पावर ए का, एक्स पावर ए का, ये हमारे नोन है, क्योंकि इनके डेरिवेटिव हम रूटीन में कर सकते हैं। ए पावर एक्स कैन बी रिटन एज ए पावर एक्स लॉग ए, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही होगा, ए पावर ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, एक्स पावर ए कैन बी रिटन एज ए एक्स पावर ए मान। अब यहां पे बच्चे इंटरेस्टिंग चीज आ रही है, x पावर a, x मींस वेरिएबल्स, a पावर मींस सर्टेन पावर, पावर में भी एनीथिंग, तो हम इसको क्या लिखेंगे a x पावर, और लास्ट में आ गया आपके पास x पावर x। अब ये हमारे पास एट द एंड एक फार्मूला ही बन जाता है, जो आपको पता होना चाहिए, बस डायरेक्टली यू कैन फाइंड अप द मैटर, हो जाएगा ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे और हमें करने भी पड़ेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे हो जाते हैं जिनमें वो हमें बाउंड कर देता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी टाइप में लेके आता है। अब जैसे देखिए, x पावर y इज इक्वल टू e पावर x माइनस y। हाँ जी, मेरे को मैसेज करके बताइएगा, कैन आई टेक डायरेक्ट लॉग ऑन बोथ साइड्स और नॉट। आपका आंसर मेरे को यस और नो में मिलना चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। वेरी गुड, हाँ कोई इश्यू नहीं है बच्चे, क्योंकि दोनों साइड में है, तो वी कैन डायरेक्टली टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक, log of x power y and here on both sides log of e power, समझ गए। this can be written as y log x and this can be written as x minus y log, log e की वैल्यू क्या होती है बच्चे, 1 होती है आई थिंक। अब आ जाइए, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx log x as it is, y as it is log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चे, take this dy upon dx to the left hand side and this on the right hand side, you will get the value of simple formation। हाँ, जो चीज आपको सोचनी है क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में, अब आप इसमें डायरेक्टली क्या नहीं ले सकते, लॉग नहीं ले सकते, बिकॉज बीच में किसका साइन है,
प्लस का साइन है, अगर आप डायरेक्टली लॉग लेंगे तो फिर प्रॉब्लम में आ जाएंगे। जैसे देखिए तो इसका कोई आगे क्या नहीं होता, फॉर्मेशन होता। तो फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, अच्छा दूसरी बात देखिए, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव dy अपॉन dx इंटरनल ही क्रिएट होगा। तो फिर मेरा क्वेश्चन क्या चलेगा बच्चे, आई विल टेक दिस वन एज u, दिस वन एज v, एंड ये आपके पास a पावर b है। व्हाट आई कैन से, आई कैन राइट डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। तो क्या होगा बच्चे, जब हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो इट विल कम एज du अपॉन dx dv अपॉन dx, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टार्ट करेंगे लेट u इज इक्वल टू x पावर y के साथ, टेकिंग log, here is y log x, 1 upon u du अपॉन dx, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx log x, y एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, du अपॉन dx, u को इस तरफ लीजिए, log x dy अपॉन dx एंड y अपॉन x, ये आ गया। दूसरा स्टेप आ जाइए, दूसरा स्टेप है मेरे पास y पावर x, दिस इज v, टेकिंग log अगेन ऑन बोथ साइड, ये दूसरा डेरिवेटिव परफॉर्म कर रहा हूं, तो आई विल राइट इट एज log v x log y, 1 अपॉन v dv अपॉन dx, x का डेरिवेटिव 1 log y, x एज इट इज log y का 1 अपॉन y एंड y का फर्दर क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, टेक दिस v ऑन दिस साइड। अब चेक कीजिए बच्चे, यू हैव ऑलरेडी फाइंडेड du अपॉन dx, ये हो गया ओके, dv अपॉन dx, यहां पे मैं एक चीज लिखनी भूल गया था, दैट इज v। अब मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ दिस du अपॉन dx मैं ये लिखूंगा, u की वैल्यू देख लीजिए क्या थी, x की पावर y को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो x पावर y log x dy अपॉन dx, x पावर y y अपॉन x दूसरा। अब इस तरफ आ जाइए, यहां पे v की वैल्यू क्या है, y पावर x, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो y पावर x log y and here is y power x xy dy upon dx, and right hand side में आप चेक कर पाते हैं, it is directly equal to 0। now the question will be how to summarize this question। मैं इसको थोड़ा सा रेज कर रहा हूं मुझे, अब बड़ी सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने बनी है, dy upon dx involve in this term, dy upon dx involve in this term, इनको सेपरेट किया जाएगा जैसे हम करते हैं, I will take dy upon dx as common and here is x power y log x, y power x over x upon y, ये टर्म राइट हैंड साइड में जाएगी, माइनस y पावर x log y, एंड ये भी राइट हैंड साइड में जाएगी, माइनस x पावर y y पावर x। अब आपके पास क्या होना चाहिए, ये टर्म बनी हुई है, डिवाइडेड बाई दिस कर दीजिए, थोड़ा बहुत एलसीएम वगैरह लेना है तो वो होके सेटलमेंट हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड लॉगरिथमिक
डेरिवेटिव। क्वेश्चन कम होंगे बच्चे, क्वेश्चन ज्यादा होंगे, बट क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बाय दिस वे। ओके, तो ये हमारा टॉपिक था आज का, लॉगरिथमिक डेरिवेटिव। एनी डाउट और एनी क्वेरी?